वेलकम रीइन्फाइट जंकी में आप सभी का स्वागत है। UFC 314 के बाद हमारे सामने कई सारे सवाल खड़े हो गए हैं और उनका जवाब ढूंढना थोड़ा मुश्किल है। उन्हीं में से एक बड़ा सवाल जो हमारे सामने खड़ा हुआ है कि अब अलेक्जेंडर वोल्कानस्की के लिए नेक्स्ट कौन सी चीज़ है, उसे आगे क्या करना चाहिए, आगे किस किस से फाइट हो सकती है। हम बात करेंगे कि वोल्कानस्की का भविष्य UFC में क्या है और क्या होना चाहिए। और आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करिए, क्योंकि मेरा वादा है कि जब भी आप वीडियो देखकर उठेंगे तो आपके पास पहले से ज़्यादा नॉलेज होगा। हम आगे के बारे में बात करें उससे पहले एक बार फिर से UFC 314 में जो शानदार परफॉर्मेंस रही है वोल्कानस्की की, उसके बारे में भी बात करना थोड़ा ज़रूरी है। देखिए, जब मैंने फाइट देखी थी तब आपके सामने जो एनालिसिस पेश किया था उसके हिसाब से मेरे हिसाब से 4 राउंड जो थे, राउंड नंबर 1, राउंड नंबर 3, राउंड नंबर 4, राउंड नंबर 5 वोल्कानस्की ने जीते थे और राउंड नंबर 2 जो है वो मेरे हिसाब से टाई था। तो उसी हिसाब से मैंने आपको स्कोर बताया था। तो मैंने दोबारा फाइट देखी तो मेरा मानना है कि राउंड नंबर 1, राउंड नंबर 3, 4, 5 वोल्कानस्की ने जीते हैं, इस बात पे मुझे अभी भी कोई शक नहीं है। बट राउंड नंबर 2 मेरे हिसाब से लोपेज ने जीता है। तो इसके जीतने के बाद भी स्कोर 49-46 होता है जो 2 जजेस ने दिया। एक जज ने राउंड नंबर 4 जो है वो भी लोपेज को दिया। तो राउंड नंबर 4 एक्चुअली वन ऑफ द क्लोजर राउंड था, बट इतना भी क्लोज नहीं था कि लोपेज को दिया जाए। तो मैं इस बात से डिसएग्री करता हूँ। बट इस बात से मैं बिल्कुल भी डिसएग्री नहीं करता हूँ कि डिएगो लोपेज की परफॉर्मेंस शानदार थी। दोस्त, डिएगो लोपेज के सामने उस दिन कोई और फाइटर खड़ा होता ना तो प्रॉब्लम में होता, कोई भी और फाइटर खड़ा होता तो प्रॉब्लम में होता। और हाँ, मैं आपसे ना एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। आप में से कई लोगों को ऐसा लगता होगा कि मैं इस फाइटर के खिलाफ हूँ या उस फाइटर के खिलाफ हूँ। दोस्त, मैं किसी फाइटर के खिलाफ नहीं हूँ। कई बार आपने देखा होगा कि मैं किसी एक फाइटर के जीतने का प्रेडिक्शन करता हूँ और वो जब वो फाइटर हार जाता है तो दूसरे फाइटर की तारीफ करने में कोई कमी नहीं करता हूँ। पता है क्यों? क्योंकि मैं ऑब्जेक्टिव हूँ। कई लोग बोलते हैं ना कि हमको अनबायस्ड होना चाहिए। कोई भी आदमी जिंदगी में अनबायस्ड नहीं हो सकता, हर किसी का कोई ना कोई बायस्ड होता है, पर हमें जिंदगी में ऑब्जेक्टिव होने की कोशिश करना चाहिए। तो मैं इसलिए सब बकचोदी कर रहा हूँ ताकि आप में से कुछ लोग जो है ना, मैं किसी फाइटर के खिलाफ ये बोल दूँ वो बोल दूँ, तो कमेंट सेक्शन में जो बकचोदी करते रहते हैं ना, प्लीज़ डोंट डू दैट शिट, आई डोंट लाइक इट। तो सच होगा, मैं वो बोलने की कोशिश करूँगा। हो सकता है कि वो आपके फेवरेट फाइटर के खिलाफ जाए, और अगर आप अपने फाइटर के फैन से आगे बढ़ के भक्त बन चुके हैं ना, तो यह आपकी गलती है, क्योंकि आप उस भेड़ की तरह हैं जहाँ पे एक भेड़ खाई में कूदती है ना तो बाकी सारी भेड़ भी खाई में कूदती जाती हैं, क्योंकि उनकी खुद की सोचने समझने की शक्ति तो होती नहीं है। और मेरे जैसे लोगों को लोग ब्लैक शीप कहते हैं। एनीवेज, आज के प्रवचन यहीं समाप्त होते हैं। तो मेरा कहना था कि डिएगो लोपेज की परफॉर्मेंस जो है वो एक्चुअली बहुत शानदार परफॉर्मेंस थी। कोई और फाइटर उसके सामने होता, कोई भी और फाइटर होता तो बहुत ज़्यादा दिक्कत में होता। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, वोल्कानस्की भी कुछ समय दिक्कत में रहा, बट सिंस ही इज अ चैंपियन, यू नो हाउ टू ओवरकम एडवर्सिटी। और वो खुद भी कहता है एडवर्सिटी इज अ प्रिविलेज। बात बहुत सिंपल सी है। उस फाइट में साफ साफ नज़र आ रहा था कि अलेक्जेंडर वोल्कानस्की एक अलग ही लीग में है। और एक बात और मैं कहूँ जो अलेक्जेंडर वोल्कानस्की को अलग बनाती है, अलेक्जेंडर वोल्कानस्की इस डिवीजन को एक बार पहले भी साफ कर चुका है और आगे भी साफ करने की औकात रखता है। अगली बात जो हमारे दिमाग में आती है कि क्या ये अलेक्जेंडर वोल्कानस्की फेदरवेट डिवीजन का गोट है, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है? दोस्त, अगर आप ये सवाल अलेक्जेंडर वोल्कानस्की से पूछोगे ना तो अलेक्जेंडर वोल्कानस्की बोलेगा कि इस डिवीजन का सिर्फ एक ही गोट है और उसका नाम है होजे आल्डो। सो आई रियली रिस्पेक्ट अलेक्जेंडर वोल्कानस्की फॉर सेइंग दैट, बट अलेक्जेंडर वोल्कानस्की को यह समझना होगा कि वही इस डिवीजन का ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है। मैं मैक्स हॉलोवे का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, आप सभी को पता है। आपको मैं बताऊँ, एक्चुअली सच में ये है कि मैं हमेशा बेहतर खिलाड़ी का फ़ैन हूँ, ये ज़रूरी नहीं है, पर अगर उसकी स्टोरी अच्छी है ना तो मैं उसका फ़ैन होता हूँ। अगर आप देखेंगे तो अलेक्जेंडर वोल्कानस्की और मैक्स हॉलोवे की जितनी फाइट हुई ना, मैंने शायद तीनों फाइट में ये प्रेडिक्ट किया है कि अलेक्जेंडर वोल्कानस्की हारेगा। बट मैं उसका फ़ैन हूँ दोस्त, आज भी हूँ। मैं ऑब्जेक्टिव होने की कोशिश करता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि मेरे फेवरेट खिलाड़ी हैं, उनके खिलाफ मैं प्रेडिक्ट करता हूँ। एनीवेज, अलेक्जेंडर वोल्कानस्की इस डिवीजन का गोट है, इस बात में मुझे कोई शक और कोई दो राय नहीं है। मैक्स हॉलोवे नंबर 3 पे आता है, सेकंड नंबर पे होजे आल्डो आता है। मैक्स हॉलोवे के बाद, मतलब मैक्स हॉलोवे से ऊपर होजे आल्डो और होजे आल्डो से ऊपर अलेक्जेंडर द ग्रेट वोल्कानस्की। तो सवाल उठता है कि नेक्स्ट क्या है अलेक्जेंडर वोल्कानस्की के लिए। सबसे पहले जो बात दिमाग में आएगी उसके वो ये है आप लोगों की कि भाई और कंटेंडर है, उनसे फाइट करना चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ और कंटेंडर, एक बरिया यहाँ से निकल चुका है तो वो कंटेंडर नहीं है। मैक्स हॉलोवे भी यहाँ से निकल चुका है, वो भी कंटेंडर नहीं है। मैक्स हॉलोवे को पहले भी हरा चुका है। डिएगो लोपेज को उसने अभी अभी हराया है।
वो सर एक को टाइटल शॉट नहीं मिलेगा, वो अभी एक फाइट दूर है टाइटल शॉट से। वैसे मुझे मिलना, मेरे हिसाब से तो मिलना चाहिए, बट यूएफसी का कहना है कि उसको एक और फाइट करनी है। यानी रोड्रिगेज को वो ऑलरेडी हरा चुका है, ब्रायन ऑर्टेगा को वो ऑलरेडी हरा चुका है, और ये भी सुनने में आया है कि ब्रायन ऑर्टेगा परमानेंटली मूव कर रहा है 155 में। तो क्या, मुझे नहीं लगता है कि मैं, टू बी ऑनेस्ट, आप अगर मुझे पर्सनली पूछे तो मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि मुझे और भी टाइटल डिफेंस देखने हैं अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के इस डिवीजन में। एक फाइट जो मैं एक्चुअली देखना चाहता था, वो उस फाइट की पूरी उम्मीदें पूरी तरह खत्म हो चुकी हैं, और वो फाइट थी अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की वर्सेस पिटबुल की। बट पिटबुल, शायद पिटबुल की उम्र हो गई है। सैडली पिटबुल यूएफसी में उस समय आया जब उसका टाइम लगभग जा चुका था। सो देर इज़ नथिंग सैड अबाउट इट। पिटबुल ने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल किया है, पर ये फाइट मैं सीरियसली देखना चाहता था दोस्त, पिटबुल वर्सेस अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की, पर वो फाइट होगी नहीं। अब आप ये कह सकते हैं कि आखिर याइर रॉड्रिगेज के लिए भी तो हाँ कहा है वोल्कानोव्स्की ने। याइर रॉड्रिगेज के लिए हाँ इसलिए कहा होगा वोल्कानोव्स्की ने बिकॉज इट इज़ अ इजी फाइट फॉर हिम। पिछली फाइट में हमने कहीं भी एक सेकंड के लिए भी ऐसा नहीं देखा है कि याइर रॉड्रिगेज कैन डिफीट अलेक्जेंडर द ग्रेट वोल्कानोव्स्की। हाँ, ये बात मैं आपसे बिल्कुल कहना चाहूँगा, मैंने याइर रॉड्रिगेज के बारे में नहीं कही शायद तो एनालिसिस में। याइर रॉड्रिगेज वाला जो है ये बेहतर परफॉर्मर है। दूसरी बात, इसमें पावर है। पावर बोले तो टेक डाउन रोकने की पावर है। एक्चुअली हाथ में तो पावर थी पर टेक डाउन रोकने की पावर, रेसलिंग करने की पावर, यार ये वाला याइर रॉड्रिगेज एक्चुअली बहुत ज़्यादा खतरनाक है पहले वाले से। और मुझे लगता है कि ये कारण सिर्फ शिकागो के कैंप में जो मूव हुआ है याइर रॉड्रिगेज, उसकी वजह से ही आया। शिकागो का कैंप वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड कैंप है। उससे अभी 2 चैंपियन ऑलरेडी हैं, जूलियन पेनिया और बिलाल मोहम्मद। उसके अलावा भी बहुत अच्छे फाइटर हैं। एक्चुअली रेसलिंग में तो वो कैंप बहुत शानदार है, इसीलिए पिटबुल का पूरा प्लान यही था कि वो निपटाएगा उसको रेसलिंग में, बट रेसलिंग में नहीं निपटा पाया क्योंकि उसकी रेसलिंग अच्छी हो चुकी थी शिकागो की वजह से। एनीवेज, मेरे को याइर रॉड्रिगेज से फाइट नहीं देखनी है अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की की, और कोई भी फाइटर से फाइट एक्चुअली नहीं देखनी है। ऐसी कोई फाइट मुझे एक्साइट नहीं करती है इस डिवीजन में। आप अगर बिल्कुल सर पे ना बिल्कुल बंदूक रख के बोलेंगे ना भाई एक आध फाइट मेरे को बोलनी पड़ेगी, तो मैं कहूँगा कि यार अल्जेमेन स्टर्लिंग के साथ बहुत गलत हुआ है। तो अल्जेमेन स्टर्लिंग वर्सेस अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की की फाइट अगर मुझे देखने को मिलती है तो मैं देखूंगा ज़रूर। ओके, इसके अलावा इस डिवीजन में ऐसी कोई सी फाइट नहीं है जो मुझे देखने की इच्छा है। ओके, अब नेक्स्ट करते हैं और बात करते हैं कि ऐसा एक फाइटर है जिससे रीमैच डिजर्व करता है अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की, और उस फाइटर का नाम है इलिया टोपुरिया। अच्छा, कुछ लोग अभी टाइप करना चालू कर दिए होंगे। दोस्त, हिंदी में ना एक कहावत है, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी बिन साबुन के निर्मल करी छवाए। यानी कि एक ऐसा आदमी जो तुम्हारी बुराई करते रहता है ना, उसको पास में रखना, क्योंकि वो बिना साबुन के और बिना पानी के रोज़ तुमको धोता रहेगा और तुम साफ रहोगे। तो अगर तुम इलिया टोपुरिया के फैन भी हो ना, तो ये बात सुन लेना, जो कि सही है पर थोड़ी सी बुरा लगेगी। इलिया टोपुरिया ने इस डिवीजन को पूरी तरह साफ नहीं किया है। उसने सिर्फ एक टाइटल डिफेंस किया है, और अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की ऐसा चैंपियन था जो रीमैच डिजर्व करता था मेरे हिसाब से। अगर इलिया टोपुरिया को ये कैंप छोड़ के भी जाना था, 145 डिवीजन छोड़ के भी जाना था, तो कम से कम वोल्कानोव्स्की वाली फाइट करके जाना चाहिए थी। यार वोल्कानोव्स्की को आपने नॉकआउट किया था, आपको समझना होगा कि अगर 5 राउंड में ऐसे वॉश किया है ना लोपेस को, दैट्स अ डिफरेंट थिंग देन डूइंग अ नॉकआउट, यू नो। कई बार 1 पंच नॉकआउट भी हो जाता है दोस्त। मैट सेरा भी हरा देता है जॉर्ज सेंट पियर को। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम मैट सेरा हो, मेरा मानना है कि इलिया टोपुरिया या तो अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के लेवल का है या तो उससे बेहतर है, ये बात मैं मानता हूँ, पर एक नॉकआउट ही तो किया था ना। मैं इलिया टोपुरिया का रिकॉर्ड बता दूं मैं चैंपियनशिप फाइट में, सुनना है ना। इलिया टोपुरिया ने चैंपियनशिप फाइट में टोटल 5 राउंड फाइट की है यूएफसी में। पहली चैंपियनशिप फाइट हुई थी अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के साथ और दूसरी चैंपियनशिप फाइट हुई थी मैक्स होलोवे के साथ। टोटल 5 राउंड में से पहला राउंड अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की से वो हारा था, और बाद में जब मैक्स होलोवे से फाइट हुई तो पहले के 2 राउंड वो मैक्स होलोवे से हारा था। यानी कि जो 5 राउंड में जो फाइट किया है उसमें से 3 राउंड उसने हारे हैं और बाकी बचे 2 राउंड में नॉकआउट किया है। तो नॉकआउट शानदार थे, ऑसम थे। उसने अपने आप को एस्टैब्लिश किया कि इस डिवीजन का किंग वो है, बट उस किंगशिप को सॉलिडिफाई नहीं किया जैसे कि मैक्स होलोवे ने एक समय किया था, लगभग पूरा डिवीजन साफ करके, जैसा कि होजे अल्डो ने एक समय किया था पूरा डिवीजन साफ करके, जैसा कि अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की ने किया है पूरा डिवीजन साफ करके। दैट्स हाउ यू एस्टैब्लिश योर गोटशिप, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम की डिबेट में आप हो भी नहीं वहाँ पे उस डिवीजन में। मेरे हिसाब से कम अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को वो मौका देना चाहिए 145 में ही।
या फिर मूव टू 145 155। मेरे हिसाब से अलेक्जेंडर वोल्कनास्की अगर इलिया टोपुरिया तैयार हो तो 155 में उससे फाइट कर सकता है। अब आप कहेंगे कि अलेक्जेंडर वोल्कनास्की क्यों 155 में मूव करेगा, वो 2 बार ऑलरेडी, एक बार नॉकआउट हो चुका है उसमें और एक फाइट हार चुका है। एक फाइट जो वो हारा था वो बहुत क्लोज फाइट थी, एक्चुअली मेरे हिसाब से तो वो हारा ही था, पर दूसरी फाइट यार शॉर्ट नोटिस फाइट थी। और मैं आपको बता दूं, इस्लाम मकाचेव के खिलाफ जैसा परफॉर्मेंस अलेक्जेंडर वोल्कनास्की का है ना, वैसा कोई भी परफॉर्मेंस पिछले 7 साल में ला के दिखा दो मुझे। जैसी परफॉर्मेंस अलेक्जेंडर वोल्कनास्की की थी और जितनी क्लोज वो फाइट थी ना, इस्लाम मकाचेव के सामने एक भी फाइटर तुम ऐसा बता दो जो उतना परफॉर्म कर पाया हो। कुछ लिखेंगे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में, बट पहले सोच लेना उतना बराबरी का होना चाहिए उसका परफॉर्मेंस। तो मेरे हिसाब से 155 में भी अलेक्जेंडर वोल्कनास्की कोई खराब फाइटर नहीं है, और अगर 155 में फाइट करने को तैयार है तो इलिया टोपुरिया से उसको रीमैच करना चाहिए, और इलिया टोपुरिया को उसको रीमैच देना चाहिए बिकॉज ही डिजर्व्स इट। और जैसे ही 155 में जाएगा तो एक से एक अपॉर्चुनिटी खुल जाएंगी। ये बात अलग है कि ब्रायन ऑर्टेगा और मैक्स होलोवे भी पीछे पीछे आ गए 155 में, बट उनके अलावा भी कई फाइट्स हैं जो हम देखना चाहेंगे अलेक्जेंडर वोल्कनास्की की। मैं अभी चैंपियनशिप की बात नहीं कर रहा हूँ, चैंपियनशिप की बात बाद में करता हूँ, क्योंकि हमें नहीं, आप में से मुझ में हम में से कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है इस्लाम मकाचेव वर्सेस वोल्कनास्की 3 देखने के लिए। और अलेक्जेंडर वोल्कनास्की की फाइट अगर अरमान सोरिगन से होती है तो आई वुड लाइक टू सी। अलेक्जेंडर वोल्कनास्की की फाइट अगर चार्ल्स ओलिवेरा से होती है क्यों नहीं देखेंगे हम। अलेक्जेंडर वोल्कनास्की वर्सेस गेची क्यों नहीं देखेंगे हम। अलेक्जेंडर वोल्कनास्की वर्सेस डस्टिन पोरिये तो मेरे ख्याल से रिटायर होने वाला है, तो छोड़िए। अलेक्जेंडर वोल्कनास्की वैसे डैन होकर तो होगी नहीं, बट अलेक्जेंडर वोल्कनास्की, चैंडलर, अलेक्जेंडर वोल्कनास्की, पैडी पिम्बलेट, अलेक्जेंडर वोल्कनास्की, मोइकानो, ऑल दीज फाइट्स आर ग्रेट फाइट्स। तो मैं एंड में बताता हूँ आपको कि एक्चुअली मुझे क्या लगता है कि क्या होने वाला है। देखिए, मुझे सिंपली ये लगता है कि नेक्स्ट फाइट जो है ना, अलेक्जेंडर वोल्कनास्की को एक ईजी फाइट चाहिए। शायद वो फाइट जो है याई रॉड्रिगेज वाली फाइट होगी, वो वहीं पे 145 में ही फाइट करेगा, पर एक ही फाइट। मेरे ख्याल से उसकी उम्मीद ये है कि वो एक आध फाइट यहाँ पे करेगा तब तक कि इस्लाम मकाचेव शायद 155 को बाय बाय कह चुका होगा। और अगर ऐसा होता है ना, 155 को बाय बाय कहता है इस्लाम मकाचेव, तो एक बार फिर से जंप करेगा 155 में अलेक्जेंडर वोल्कनास्की, और आप देखेंगे कि वो चैम्प बनेगा, कोई भी फाइटर हो उसके सामने। ये मेरा सोचना है, मैं गलत हो सकता हूँ। मैं सुनना चाहूँगा कि आपका इन्फॉर्म्ड ओपिनियन क्या है। ठीक, ओके। अपना ख्याल रखिए, अपने को ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। ठीक है, ये था इंडियन फाइट जंकी, लड़ेंगे जीतेंगे।